नमस्कार दोस्तों, प्रगति शिक्षालय में आपका स्वागत है। और आज से हम शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर की एक नई सीरीज़। जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम DFCCL में करंट अफेयर की काफ़ी अच्छी वेटेज है, तो हम इस पार्ट को निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम आज से करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। और आज का दिन है 2 जून, और 2 जून में स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डेज। तो पहला डे है हमारा ग्लोबल पेरेंट्स डे। 1 जून को बनाया जाता है। कौन सा दिन? ग्लोबल पेरेंट्स डे। किस लिए बनाया जाता है ये? किस लिए सेलिब्रेट होता है ये? दिस इज़ टू अप्रिशिएट। इसकी थीम क्या है? द थीम इज़ टू अप्रिशिएट ऑल द पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये 1 जून को बनाया जाता है। सबसे पहले ये कब स्टार्ट हुआ था? UN जनरल असेंबली ने 2012 में इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो पहला हुआ हमारा 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे बनाया जाता है। सेकंड डे है हमारा वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे भी 1 जून को बनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? थीम इज सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर। डेयरी सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी शो करने के लिए, एक स्टेबिलिटी शो करने के लिए। पहली बार कब बनाया गया ये? पहली बार ये बनाया गया, फर्स्ट टाइम ये बनाया गया 2001 में। ठीक है। वर्ल्ड मिल्क डे इज़ एन इंटरनेशनल डे एस्टेब्लिश्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। किस लिए? मिल्क की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए। ठीक है। और एक बहुत हमारे लिए गर्व की बात ये भी है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। भारत जो है सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर है ये, नरेंद्र सिंह मोदी नहीं है। क्या किया उन्होंने? ही इंट्रोड्यूस हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए उन्होंने। इन प्रोग्राम से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। हॉर्टिकल्चर होता है हमारा ट्रीज वेजिटेबल्स की प्लांटेशन, कुछ वैल्यूएबल वेजिटेबल्स की, क्रॉप्स की, इन सब की प्लांटेशन। ठीक है। और उसके साथ क्लस्टर लगा हुआ है। क्लस्टर का मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटी की हॉर्टिकल्चर करी जा रही है। ठीक है। तो ये जो इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसमें एक साथ पूरा प्रोग्राम तो हम नहीं लॉन्च करते। पहले हम ये देखते हैं कि स्मॉल स्केल पे क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स आए हैं। उसके बाद फिर एक लार्जर स्केल पे हम जो उसको अप्लाई करते हैं। तो जो स्मॉल स्केल पे अप्लाई होता है उसको हम कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट, या फिर पायलट फेज में हो रहा है। ठीक है। ओवरऑल 53 क्लस्टर्स डेवलप करने हैं। उसके अंदर 12 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स आर इन पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट में 12 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स हैं। तो ये किया किसके द्वारा जा रहा है? ये किया जा रहा है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ये हमारा किसके द्वारा किया जा रहा है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है। ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। और ये बोर्ड कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये CDF का मतलब हमारा हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम किस लिए किया जा रहा है? ठीक है। हॉर्टिकल्चर की ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, क्या खबर है? न्यूज़ है हमारी IIT रोपर लॉन्चेस MBTag, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस टेम्परेचर डाटा लॉगर। क्या चीज़ है ये MBTag? MBTag हमारी वर्क करती है IoT पे। ठीक है। IoT क्या होता है हमारा? IoT होता है हमारा इंटरनेट ऑफ
थिंग्स। क्या चीज़ है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स? इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हम अलग अलग इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का यूज़ करके, सपोज़ कर लो कि हमारे पास एक फ़ैन है, एक लाइट है, उनमें कुछ सेंसर्स इंस्टॉल्ड है और हमारी साउंड को वो ट्रेस कर सकते हैं। तो हमारी पर्टिकुलर साउंड, जैसे कि हम बोलते हैं ऑन या ऑफ, इस इस साउंड से अगर इन दोनों डिवाइसेस के अंदर सेंसर्स भी लगे हुए हैं और इंटरनेट भी अवेलेबल है, तो हमारी किसी पर्टिकुलर साउंड के अकॉर्डिंग वो ऑन या ऑफ हो जाती है। ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं हम? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करके। तो एमबी टैग में, एमबी टैग ये जो किया है, ये डिवाइस क्या करता है, ये रियल टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर बताता है पेरिशेबल प्रोडक्ट्स का, वैक्सीन्स का और इवन ह्यूमन ऑर्गन्स एंड ब्लड का। तो इसका यूज़ क्या है? हम देखो, ये जो है एमबी टैग ऐसा दिखता है, ठीक है, छोटा सा डिवाइस होता है। ये जो भी हमारे पास कंटेनर्स आ रहे हैं, मान लो ब्लड के या फिर वैक्सीन्स के या फिर किसी पेरिशेबल प्रोडक्ट के, उस कंटेनर में इंस्टॉल कर दिया जाता है। और वो इंस्टॉलेशन के बाद ये टेम्परेचर बताता है कि, और फिर उसके बाद हम जज करते हैं ये टेम्परेचर जो है, जो हमारा इसका यूजेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, उसका टेम्परेचर जितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो हम उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं, और अगर वो ख़राब हो चुका है तो फिर हमें ये पता चल जाता है कि ये अब यूज़ करने लायक नहीं है। ठीक है, तो ये पेरिशेबल आइटम्स के लिए, वैक्सीन्स के लिए और ब्लड के लिए या फिर बाकी ह्यूमन ऑर्गन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ में अभी कोविड-19 के केस में ये जो वैक्सीन्स हैं हमारी कोविड-19 की, इनकी मतलब ये ख़राब ना हो जाए, ये चीज़ चेक करने के लिए, और अगर ख़राब हो गई है तो वो यूज़ करने लायक नहीं है, इसके लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? NCPCR डिवाइसेस बाल स्वराज फॉर चिल्ड्रन अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19। ये NCPCR क्या है? ये NCPCR होता है हमारा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है हमारा NCPCR? NCPCR आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने NCPCR को कहा कि एक ट्रैकिंग पोर्टल बनाया जाए, ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बनाया जाए, ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बनाया जाए, जिससे जो भी बच्चे हैं जो कोविड-19 की वजह से, जिनको किसी तरह की केयर या प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, उनको ट्रेस किया जा सके। ये रियल टाइम ट्रेसिंग कर सकते हैं हम, और चेक कर सकते हैं वो बच्चे कहाँ पे हैं, कहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट है किसी प्रोटेक्शन की या फिर कोई और केयर की रिक्वायरमेंट है उन्हें। ठीक है, साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिनके कोविड-19 में पेरेंट्स लूज़ कर दिए थे उन्होंने, जिनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, उनका भी डाटा हम फैच कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, ये खुला हुआ होता है या फिर ये अवेलेबल होता है उन सारे ऑफिसर्स के लिए या डिपार्टमेंट्स के लिए जो ऐसे बच्चों की सर्च में लगे होते हैं। ठीक है, वो डाटा को दे सकते हैं यहाँ पे, ताकि इजीली उन बच्चों के तक पहुँचा जा सके और उनको मदद पहुँचाई जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज एग्री सर्विसेज ई-मार्ट लॉन्चेस CSC एंड SPV। जो हमारा CSC है, CSC क्या होता है? कॉमन सर्विसेज सेंटर। कॉमन सर्विसेज सेंटर जो है, हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए एक कॉमन सेंटर होता है जहाँ पे वो अपनी कमोडिटीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए एक मार्केट होता है। जो हमारे स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके लिए CSC सेंटर्स अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे वो अपनी ज़रूरत का सामान ले भी सकते हैं और जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये एक मार्केट प्लेस है। ये मार्केट प्लेस के साथ जो है एग्री सर्विसेज पोर्टल को भी स्टार्ट कर दिया गया है। एग्री सर्विसेज पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल है, जहाँ पे वो ये चीज़ों को फेच कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा यहाँ पे CSC के अलावा SPV क्या है? SPV हमारा एक ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड है, एक हमारी कंपनी है। जो हमारा SPV है ये हमारी एक कंपनी है जो कि इसको कि हम स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स है इनके अंतर्गत एक कंपनी है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंट्रोड्यूस किया था, लॉन्च किया था। किस लिए? ताकि जो हमारे CSCs हैं, ये कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग करी जाए, वो किस तरह से अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, सही इम्प्लीमेंटेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इस चीज़ को ये चेक करने के लिए थे, ठीक है। SPSS तो ये ऑनलाइन पोर्टल उन फार्मर्स के लिए अवेलेबल हुआ, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारी कुछ स्टेट रिलेटेड न्यूज़ हैं। उसके अंदर फर्स्ट क्या है? द यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया इनिशिएट्स फ्लोटिंग जेली एट ओल्ड गोवा, ठीक है। तो ये जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने इन प्रेजेंस ऑफ गोवा CM, जो कि हमारे कौन है? श्री प्रमोद सावंत, इनकी प्रेजेंस में सेकंड फ्लोटिंग जेटी को इनॉग्रेट किया, सेकंड जेटी को, ठीक है। तो ये होते क्या है? पहले ये फ्लोटिंग जेटीज़ इस तरीके के, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पिक्चर में, इस तरह का ये पाथवे है। यहाँ पे शिप्स वगैरह जब लैंड करती हैं तो यहाँ पे टूरिस्ट के मूवमेंट के लिए ये वाला सारा पाथ है। यहाँ से ट्रैवल करके शिप्स तक भी जा सकते हैं और शिप से जो है यहाँ शिप से उतर के वापस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये पाथ इनको टूरिस्ट को अवेलेबल होता है इस तरीके से, ठीक है। द मिनिस्टर स्टेटेड दैट जेटी विल ऑफर सेफ एंड हैसल फ्री ट्रांसपोर्टेशन टू द टूरिस्ट के लिए एक सेफ और हैसल फ्री ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्यम बनेगा फ्लोटिंग जेटीज। द मिनिस्ट्री लोडेड वर्क डन बाय गवर्नमेंट ऑफ गोवा इन मेकिंग टूरिस्ट सेक्टर ए ग्रोथ इंजन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये एक ग्रोथ इंजन का काम करेगा। उसके बाद कुछ स्टेट न्यूज़ की बात करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। द पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च्ड उड़ान स्कीम टू प्रमोट सैनिटरी पैड्स। पंजाब गवर्नमेंट ने उड़ान स्कीम को लॉन्च किया है। किस बारे में है ये स्कीम? सैनिटरी पैड्स के बारे में, ठीक है। तो पंजाब गवर्नमेंट में भी कौन थे जो जिन्होंने ये लॉन्च किया था? तो पंजाब सोशल सिक्योरिटी मिनिस्टर अरुणा चौधरी थी जिन्होंने लॉन्च किया। लॉन्च्ड वुमेन एम्पावरमेंट ओरिएंटेड उड़ान स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन डे, ठीक है। और उन्होंने 40.55 करोड़ सैनिटरी पैड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया नीडी वुमेन्स एंड गर्ल्स को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव यही था कि जो मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन है उसको प्रमोट किया जाए और उसके प्रॉपर ना होने की वजह से जो डिजीज़ होते हैं उनके स्प्रेड को रोका जाए। एट द लॉन्च सेरेमनी ए टोटल ऑफ 1 लाख पैक्स ऑफ सैनिटरी पैड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एट 1500 ऑनलाइन लोकेशंस एज वेल एज आंगनवाड़ीज। 1 लाख सैनिटरी पैड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया ऑनलाइन लोकेशंस पे और आंगनवाड़ीज में। इसके बाद कुछ पंजाब से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। कैपिटल है हमारी पंजाब की चंडीगढ़ और इसके गवर्नर कौन है? पी सिंह बैदनौर। CM कौन है? CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है। आगे नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी
अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज़। तो ओमनिवोर अपॉइंटेड फॉर्मर नाबार्ड चेयरमैन एज सीनियर एडवाइज़र। हमारे जो फॉर्मर नाबार्ड के चेयरमैन थे, कौन थे हमारे? डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाला। ठीक है, डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाला ये नाबार्ड के चेयरमैन थे। ठीक है, नाबार्ड के चेयरमैन थे। अब उनको एज ए सीनियर एडवाइज़र, देखो ये इनकी पिक्चर है, ये है ये डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, इनको एज सीनियर एडवाइज़र अपॉइंट किया है ओमनिवोर में। पहले इससे पहले नाबार्ड क्या है, नाबार्ड के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। नाबार्ड क्या है? हमारी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये नाबार्ड है हमारी। और नाबार्ड किस लिए होती है? नाबार्ड जो रूरल और एग्रीकल्चर करने वाले लोग होते हैं और रूरल प्लेसेस पे रहते हैं, उनके लिए बैंक है। सिर्फ उनके लिए ही नहीं, और जो बाकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लगी होती है रूरल एरियाज़ में, या फिर विलेज इंडस्ट्रीज़ होती है, या फिर कुछ छोटे मोटे जो काम वहाँ पे लोग कर रहे होते हैं, उन सब के लिए नाबार्ड काम करती है। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस तो देती ही देती है, कई बार ये काउंसलिंग और ट्रेनिंग का काम भी करती है जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स निकल के आते हैं उनके लिए। ठीक है, नाबार्ड के बारे में पता चल गया हमें। और उसके बाद नाबार्ड के जो बेनीवाल थे, वो नाबार्ड के चेयरमैन कब से कब तक रहे? 2013 से 2020 तक। एज हेड ऑफ नाबार्ड इंडियन गवर्नमेंट्स एपेक्स डेवलपमेंट बैंक, ही ओवरसॉ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड सुपरविजन ऑफ रीजनल बैंक्स एंड कॉर्पोरेट बैंक्स। ठीक है, ये हुआ नाबार्ड और जो हर्ष कुमार थे। अब ये ओमनिवार क्या है? ओमनिवार उन एंटरप्रेन्योर्स को फंड करती है जो कि अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर या फिर फूड सिस्टम्स में। ठीक है, नेक्स्ट, आधार पूर्णिवाल इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ मैग्ना फिनकॉर्प। ठीक है, मैग्ना फिनकॉर्प अनाउंस ए सीरीज ऑफ लीडरशिप चेंजेस। सबसे पहले उन्होंने आधार पूनावाला को एज ए चेयरमैन ऑफ द कंपनी अपॉइंट किया। ठीक है, द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बोर्ड ऑल्सो अपॉइंटेड अभय बुटाड़ा एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये जो अपॉइंटमेंट हुई, ये इस वजह से हुई, आधार पूनावाला थे, उन्होंने अपनी कंपनी राइजिंग सन होल्डिंग से जो मैग्ना फिनकॉर्प थे इसके स्टेक्स खरीद लिए, और वो स्टेक्स जो है मोर देन 50% स्टेक्स खरीदने पे इनकी ओनरशिप होगी। ठीक है, पूनावाला इज ऑल्सो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पुणे बेस्ड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का आपको पता ही होगा, ये वैक्सीन्स बनाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम JB मोहापत्रा अपॉइंटेड एज इंटरिम चेयरमैन ऑफ CBDT। ठीक है, CBDT के इंटरिम चेयरमैन बने। ठीक है, इससे पहले चेयरमैन कौन थे? इससे पहले चेयरमैन थे CBDT के चेयरमैन कौन थे? PC मूडी। ठीक है, और जिनका भी एक 3 महीने का उनका जो टेन्योर था वो एक्सटेंड हुआ था 31 मई तक। ठीक है, एक्सटेंड होने के बाद वो 31 मई तक आया था। ठीक है, मिस्टर मोहपत्रा जो है लास्ट वीक ही अपॉइंट हुए थे, और उनकी अपॉइंटमेंट के बाद ही उनको 3 मंथ्स के लिए चेयरमैन बना दिया गया। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए चेयरमैन बना दिया गया। बनाया उनको 3 मंथ्स के लिए, या फिर जब तक कोई नेक्स्ट चेयरमैन ना मिले। ठीक है, या तो 3 मंथ्स या फिर जब तक कोई, देखो या तो 3 मंथ तक रहेंगे वो, और जब तक अपॉइंटमेंट ना हो नेक्स्ट चेयरमैन की तब तक रहेंगे वो। ठीक है, मूडी जो इससे पहले चेयरमैन थे वाज गिवन 3 months एक्सटेंशन इन Feb इफेक्टिव फ्रॉम, ये इनको एक्सटेंशन पीरियड मिला था
वो कब से कब तक था, मार्च से लेके मई 31 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्या न्यूज़ है। कैनरा बैंक अपॉइंटेड एसके मजूमदार एज सीएफओ। स्टेट ओन्ड कैनरा बैंक ने एसके मजूमदार को सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया। ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया। कब से किया, 31 मई से किया। ठीक है, और वो किसकी जगह अपॉइंट हुए, 31 मई 2001 किसकी जगह अपॉइंट हुए, वो वी रामचंद्रा की जगह, जो कि चीफ जनरल मैनेजर थे। मजूमदार जो हैं, जो कि 52 ईयर्स के हैं, वो बाई क्वालिफिकेशन एक अकाउंटेंट थे। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हम देखते हैं जो मेक्सिको की राइटर हैं वेलेरिया ल्यूसली, उन्होंने अपनी बुक लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव, देखो ये बुक है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव, और ये राइटर का नाम है जो कि ये लेडी हैं। ठीक है, इन्होंने एक अवार्ड जीता है, अवार्ड का नाम है डबलिन लिटरेसी अवार्ड। ठीक है, डबलिन लिटरेसी अवार्ड, इन्होंने ये अवार्ड जीता है। उसके पब्लिशर कौन थे, यूके में उसके पब्लिशर है हार्पर कॉलिंस। ठीक है, और यूएसए में विंटेज बुक्स के अंडर। ठीक है, तो मेन हमें चीज़ ये याद रखनी है कि ऑथर कौन थी, वलेरिया ल्यूसली, बुक कौन सी थी, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव, और कहाँ पे अवार्ड, कौन सा अवार्ड जीता है, डबलिन लिटरेसी अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त बैक्स यूएई गोल्डन वीज़ा। जो संजय दत्त हैं उनको गोल्डन वीज़ा मिला है। ठीक है, किसके द्वारा, यूएई के द्वारा। ठीक है, द 64-year-old mentored इन प्रेजेंस ऑफ हुम, किसके प्रेजेंस में मिला उनको, इन प्रेजेंस ऑफ जनरल मोहम्मद अल मरी। कौन है ये, डायरेक्टर जनरल ऑफ जनरल डॉक्टरेट रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, ठीक है, तो यूएई ये गोल्डन वीज़ा किनको दे रही है, ये यूएई गोल्डन वीज़ा उन लॉन्ग टर्म रेसिडेंट्स को देती है जो कि काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे होते हैं, एंड टू एनकरेज द फॉरेनर्स टू वर्क एंड लिव, स्टडी एंड कंडक्ट बिजनेस इन द कंट्री विदाउट रिक्वायरिंग नेशनल स्पॉन्सर्स। ठीक है, उन फॉरेनर्स को एनकरेज करने के लिए जो कि किसी फील्ड में अच्छा वर्क कर रहे हैं, या फिर स्टडी करना चाहते हैं, या फिर बिजनेस करना चाहते हैं उनकी कंट्री में, उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नोशन प्रेस ऑथर्स नितिन राकेश एंड जेरी विंड बैक्स इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर 2021। ठीक है, तो ये उनकी बुक है, देखो ऑथर वो नोशन प्रेस के हैं, और उनकी बुक है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है, तो ये बिजनेस रिलेटेड बुक्स लिखी है उन्होंने, इसलिए उनको ये बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, द ऑथर मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड ऑफ द ईयर फॉर 2021। ठीक है, बुक का नाम जैसे कि हमने देख भी लिया क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जो कि नोशन प्रेस में पब्लिश हुई है। द बिजनेस बुक अवार्ड्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द कैलेंडर। ठीक है, तो बिजनेस बुक अवार्ड्स जो है सबसे बड़े अवार्ड्स में से हैं बिजनेस बुक राइटर्स के लिए। ठीक है, बिजनेस बुक राइटर्स के लिए सबसे बड़े अवार्ड्स में से। इसके बाद हम डिफेंस के सेक्टर में आ जाते हैं। डिफेंस में क्या न्यूज़ है हमारी, NSA अजीत डोवाल कमीशंस इंडियन कोस्ट गार्ड्स ऑफशोर वेसल सजग। ठीक है, तो जो NSA है, हमारे अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने उनकी प्रेजेंस में ऑन 29 मई 2021 द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल, नाम क्या है उसका, नाम है सजग। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड को एक पेट्रोलिंग का शिप मिला है OPV,
ऑफशोर पेट्रोलिंग के लिए, जिसका नाम क्या है, सजग। ठीक है, इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। और ये जो सजग है, ऐसे ऑफशोर पेट्रोलिंग के लिए टोटल 5 इंडिजीनियस शिप्स बनाई गई हैं, उसमें से ये सजग जो है थर्ड है। ठीक है, सजग थर्ड है। ठीक है, कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी कौन है हमारे, मिस्टर अजय कुमार। इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर कौन है, जनरल के नटराजन। CMD गोवा शिपयार्ड BB नागपाल। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके, कृष्ण स्वामी नटराजन। एडिशनल डायरेक्टर जनरल D केफकर। और ये कब फाउंड हुई थी, इट वॉज फाउंडेड ऑन 1 अप्रैल 1977। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम बुक्स एंड ऑथर्स। तो रवि शास्त्री की बुक है, नाम सबने सुना ही होगा। रवि शास्त्री इस बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ टू रिलीज इन 2021। ये इस तरह से दिख रही है उनकी बुक। इन्होंने जो है स्टार गेजिंग बुक का नाम लिखा गया है। ठीक है, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। कहाँ पे पब्लिश होगी, द बुक विल बी पब्लिश इन हार्पर कॉलिन्स इंडिया। और 25 जून को ये एक्सपेक्टेड है, 25 जून को रिलीज़ हो जाएगी। को-ऑथर्ड बाय रवि शास्त्री एंड अजय मेनन। ठीक है, रवि शास्त्री ने क्या लिखा है, रवि शास्त्री हैज़ रोट अबाउट 16 एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट जो कि उनको मिले हैं और उनको इंस्पायर किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे 60 एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स के बारे में लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम एक और ऑथर हैं हमारे, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने बुक लिखी है, ये नाम है बुक का, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ। ये बुक टाइटल द लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, ऐसे 2003 to 2020, ऑथर्ड बाय सलमान रश्दी। द बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय रैंडम हाउस द्वारा पब्लिश करी गई है ये बुक। और किस बारे में है ये बुक, द बुक इज़ टॉक्स अबाउट द व्यू एंड इमेजिनेशन ऑफ चेंज इन लिटरेचर एंड कल्चर। किस टाइम में, बिटवीन 2003 एंड 2020। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। और अगर आपको इसी तरह के और करंट अफेयर्स चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।